हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तमाम हॉटस्पॉट से हम आपको लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल 3,314 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 54 लोगों की जान चली गई है कोरोना के चलते। इस बीच सोशल मीडिया पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान की पोस्ट से विवाद पैदा हो गया है। क्या लिखा है इस पोस्ट में, हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान का फेसबुक और ट्विटर पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। झूठे संदेश से हिंदुस्तान को बदनाम करने का एक झूठा चक्र बना। झूठ का सहारा लेकर जफरुल इस्लाम खान के पोस्ट पर जो लिखा गया वो उनके पद के दायित्व पर सवाल खड़े करता है। किस तरह जफरुल इस्लाम के ट्विटर हैंडल पर फेसबुक पेज से देश को बदनाम करने की कोशिश की गई, पहले जरा वो देख लीजिए। भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत। हिंदुत्व विचारधारा के लोग सोचते हैं कि कारोबारी हितों की वजह से अरब देश भारत के मुस्लिमों की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे। वो भूल गए भारतीय मुस्लिमों का अरब और मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, सैलाब आ जाएगा। पोस्ट पर 28 अप्रैल की तारीख लिखी है। एक नागरिक के तौर पर भी ये उम्मीद की जाती है कि दुनिया में आप देश की बेहतर छवि बनाएं, देश में झूठ और अफवाह को रोकने में मदद करें। लेकिन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर बैठे जफरुल इस्लाम पोस्ट पर ठीक उसके उलट काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुवैत को धन्यवाद देने और दुनिया में देश की गलत छवि पेश करने के लिए जफरुल इस्लाम ने जिस पोस्ट को आधार के तौर पर चुना वो झूठे और फर्जी हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो वायरल पोस्ट दिख रही हैं, वो झूठी हैं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कुवैत के हवाले से भारत में मुस्लिमों के साथ अत्याचार के झूठे दावे को लेकर ऐसे ही भ्रामक पोस्ट लिखे जा रहे हैं। भारत की धार्मिक बदनामी की एक मुहिम चलाई जा रही है। dr.alshoreka नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि कुवैत के मंत्रिपरिषद ने भारत में मुस्लिमों पर धार्मिक हमले की निंदा की है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कुवैत सरकार ने भारत को लेकर ना तो ऐसा कोई ट्वीट किया और ना ही कोई बयान दिया। 27 अप्रैल को ही विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा, भारत के लिए फैलाए जा रहे भ्रामक पोस्ट से कुवैत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कुवैत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भारत के साथ प्रगाढ़ दोस्ती चाहती है। भारत के आंतरिक मामलों में दखल पर कुवैत किसी के साथ नहीं है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी आम थी कि कुवैत के शाही परिवार और सरकार के नाम पर झूठे पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जफरुल इस्लाम खान ने ना तो उन पर ध्यान दिया और न ही 27 अप्रैल को बताई गई विदेश मंत्रालय की बात पर। देश को बदनाम करने के लिए ये झूठी मुहिम संयोग है या प्रयोग, ये आयोजित है या प्रायोजित? अगर जफरुल इस्लाम खान नहीं कहते हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया या फिर किसी ने गलत तरीके से इस पोस्ट को लिखा, तो न केवल उन्हें जितनी जल्दी हो सके दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए, बल्कि देश को बदनाम करने और झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। कुवैत सरकार ने कोई ऐसी पोस्ट ही नहीं डाली जिस पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने इस तरीके से अपनी कहा जाए कि रिएक्शन दिया। वरुण जैन ज्यादा जानकारी लिए हुए मुझसे जुड़ रहे हैं। वरुण जैन, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने कोशिश की अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम से बात करने की, क्या कहना है उनका? इस तरह नफरत क्यों बांट रहे हैं वो? देखिए, बिल्कुल उनके अबू फजल एन्क्लेव इलाके में जो उनका घर है, हम वहां पर पहुंचे थे। उनके परिवार के सदस्य भी बाहर आए और उन्होंने कुछ देर हमको इंतजार भी करवाया और बोले कि अभी हम पूछ कर बताते हैं। और थोड़ी देर बाद उनका कहना था कि उन्होंने फिलहाल अभी कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और वो कुछ ही देर में अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे, वही उनका पक्ष होगा। तो फिलहाल उन्होंने किसी भी तरह के बातचीत करने से इनकार कर दिया इस पूरे मामले पर। यहाँ तक कि वो खुद घर से बाहर नहीं निकले, उनके परिवार के सदस्य ही आए और कुछ देर इंतजार कराने के बाद उन्होंने उनका जवाब देकर हमको वापस लौटा दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण।
आप कोशिश करते रहिए उनसे बात करने की, उनका पक्ष जानने की, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत सेंसिटिव मामला है जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।